हम ध्यान तो है ही, अपने जीवन शैली में हम क्या क्या ऐसे काम करें जिससे कि हम हर हाल में, चाहे मुश्किल से मुश्किल दौर में और समय में भी बहुत सहज और बिल्कुल कूल एंड कंपोज रहें। देखो, ऋषियों ने इसके लिए 3 चीजें बताई हैं। सत्यम वद, धर्मम चर और स्वाध्यायान मा प्रमद। अर्थात सत्य बोले, क्योंकि उसका फल परमात्मा की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती है। शुरू में लगता है कि हम झूठ बोल करके कुछ अधिक लाभ कमा लेंगे या कुछ लोगों के दृष्टि में अपनी इमेज अच्छी बना लेंगे, लेकिन सत्य और सूर्य कभी छुपते नहीं है। एक दिन सामने आते हैं, बादल हटेगा, सूर्य दिखेगा और सत्यता सामने आएगी तो आपको मतलब शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो सत्यम वद, सत्य को पहले पकड़े। पहला पॉइंट योग में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यमों को बताया महर्षि पतंजलि जी ने। फिर कहते हैं शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसमें स्वाध्याय को बता दिया। तो कह रहे सत्य बोले और धर्म का आचरण करें, अर्थात जो आचरण आपको अपने लिए अच्छा लगता है कि दूसरे मेरे से करें, वैसा ही दूसरों के साथ करें। इसको धर्म कहते हैं, सीधा सीधा सामान्य अर्थ है ना। और तीसरा कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमद, अपनी टेबल पर अथवा अपना जो भी रूम है उसमें आप अपने एक सुंदर से अच्छे ग्रंथ को, किसी विद्वान की पुस्तक को, या ग्रंथ नहीं पढ़ना है समझ में आता है, या श्रीमद् भगवद गीता को या योग दर्शन को अथवा उपनिषदों को, या फिर आजकल के कोई जो वैदिक विद्वान है या योग के विद्वान है उनकी लिखी हुई सरल भाषा की हिंदी अथवा इंग्लिश की पुस्तक को रखें और उनमें से भले 1 पेज ही पढ़ें, 5 मिनट ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। क्योंकि ये मन वैसा ही होता है जब खेत की भूमि होती है, उसमें अगर कोई भी बीज न बोया जाए तो खरपतवार और विषैले और बहुत सारी ऐसी चीजें उग जाते हैं, और फिर वो अगर उनको भी समय से न काटा जाए ना तो वो उस भूमि को बंजर बना देते हैं और खराब कर देते हैं। और फिर आप उसको प्रयोग में भी लाने के लिए, उस भूमि का प्रयोग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस भूमि को वापस उपजाऊ बनाने के लिए। इसीलिए मन को खाली नहीं रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसी तरह से मन में भी रोज स्वाध्याय के विचार, अच्छे विचारों को रोज पढ़ के सुनना चाहिए। क्या बात मानसा, आपसे जानना चाहूँ